गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। सो काफ़ी दिनों के बाद आपके ग्रुप में ये जो वीडियो जाएगा सारे बच्चे उसको एकदम अच्छे से देखेंगे। और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर 5 इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत डिफरेंट टर्म्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि एंगल होता क्या है, डिफरेंट जो टाइप्स के एंगल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन करने से पहले एक और चीज़, जो होमवर्क जो ग्रुप में जा रहा है सारे बच्चे उसको अच्छे से देखेंगे और होमवर्क वाले में क्या करेंगे, एक फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद PDF कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो भी होमवर्क है रोज का उसमें डाल देंगे, ताकि पता चले कि कौन बच्चे बना रहे हैं कौन नहीं बना रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि चैप्टर 5 है, इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी जाने थे, डिफरेंट उसके टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहला टर्म है एंगल। एंगल होता क्या है? एंगल को हिंदी में हम लोग कोण के नाम से जानते हैं, कोण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन इन पॉइंट, है ना। सबसे पहले जाने कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे डिफिनेशन में दिया गया है कि एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो रे, है ना, और जो आपस में मिलते हैं जिसके कॉमन इन पॉइंट दोनों के क्या होंगे, कॉमन होंगे, सेम। और इसी इन पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इसी जो पॉइंट है इसी को हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। वर्टेक्स होता क्या है? ऐसे पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन कर सकते हैं या लाइन सेगमेंट एज आकर के मिलते हैं, उसी को वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब बात करें ये कैसे डिनोट किया जाता है, तो हमेशा वी विल डिनोट इट बाय एंगल। जैसे कि हमको लिखना है एंगल, मान लेते कुछ भी नाम हो BCD PQR, तो हमेशा हम लोग एंगल डिनोट जरूर करेंगे यहाँ पे, इससे पता चलेगा कि किसका नाम है, एंगल का नाम है। सेम हम लोग डिनोट करते जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके नाम की बात किया था कि नाम कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज कोई एक एंगल बना ले, अब अगर इसमें हमको नाम लिखना चाहिए BCA, अगर इसका नाम अगर हमें देना बताइए इस एंगल का क्या नाम है, तो नाम लिख सकते इसको तीन तरीके से। पहला एंगल ABC एंगल जरूर देंगे, दूसरा एंगल B ये भी लिख सकते हैं सिर्फ, और तीसरा जो उल्टा करके CBA लिखिए या ABC लिखिए, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CBA भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेम जो नाम करना है वो एंगल का कैसे देते वो भी सीखे। अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। वैसे बेसिकली जो 6 ही प्रकार के होते हैं, एक और होगा जीरो एंगल जो कि मैंने ले लिया। तो बेसिकली हमको 6 टाइप्स के जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, तो ऐसे एंगल यहाँ ऑलरेडी दिखा गया, ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ फिगर में इसको मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा, इसलिए मैंने एक फिगर भी बना दिया। सेकेंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल होते क्या है, तो बोलेंगे एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हैं एन एंगल वाज मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और हमेशा राइट एंगल में देखेंगे स्ट्रेट लाइन होगा, इसको अगर मेजर किया जाए तो ये 90 डिग्री का होगा। तो समझ में एक्यूट एंगल, राइट एंगल। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है, ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि ऑलरेडी फिगर में दिया गया। और इस फिगर को अगर मेजर किया जाए, इस एंगल को अगर मेजर किया जाए तो देखेंगे क्या होगा, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। फिर सेम जो फोर्थ हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स में फोर्थ जो चौथा टाइप है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 के बराबर हो और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधा, फ्लैट लाइन भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। एंड फिफ्थ क्या है, रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लैक्स एंगल। सपोज अगर कोई एक एंगल ले लेते हैं जिसका
इसका अगर मेजरमेंट 182 डिग्री है तो किसके कैटेगरी में आएगा? मोर देन 180 और लेस देन 360। तो इसी के बीच का 180 से ज़्यादा और 360 से कम, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आएगा। सेम रिफ्लेक्स एंगल भी जानना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया फिगर, इसको मेजर करेंगे तो वो ये जो फिगर होगा 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा। सेम उसी प्रकार के जो लास्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ एंगल्स उसी का कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री के बराबर 360 के इक्वल, उसी को हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है ना, हम लोगों ने पढ़ा अभी। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स व्हिच इज रिटन हियर। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। एक्यूट, राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, फिर स्ट्रेट, उसके बाद रिफ्लेक्स, फिर कंप्लीट। तब लाइन से बारीकी से याद रखेंगे किसका मेजरमेंट 0 से 90, किसका 90, किसका 90 और 180 के बीच का, इस टाइप से पूरे याद रखेंगे। सिस्टमैटिक ढंग से याद रखेंगे तो हमेशा दिमाग में फिट रहेगा और याद रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। उसी में कुछ टर्म्स दिए गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कुछ डिफरेंट जो टर्म्स कर सकते या टॉपिक जो उसमें इंक्लूड किया गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? बोला कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। यानी कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज कुछ एग्जांपल भी आगे भी दिया गया है। दो एंगल का अगर सम अगर 90 के बराबर हो तो समझेंगे वो एंगल कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम सप्लीमेंट्री भी दिया गया है, सप्लीमेंट्री भी जानेंगे। सप्लीमेंट्री इससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब सब लगभग इसमें बस इसका सम जो 90 के बराबर होगा, लेकिन इस जो दो एंगल का सम होगा 180 के बराबर। सेम सप्लीमेंट्री एंगल में भी वही दिया गया है कि जब दो एंगल का अगर सम अगर हमारा 180 के इक्वल होता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें दो एंगल का सम 90 होगा कॉम्प्लीमेंट्री में, सॉरी, और सप्लीमेंट्री में दो का सम 180 के बराबर होगा। सेम इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यहाँ पे बोला है कि इसमें से बताइए कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो का सम अगर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 आता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सेम यहाँ पे देखें, इस दोनों का सम क्या होगा? जब इस दोनों को जोड़ा जाए 125 और 55 में क्या होगा? 180, और 180 यानी कि दोनों का सम अगर 180 आया तो उस एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में ले दे रहा हूँ इस। फिर सेकेंड भी है 112 और 68 को जब ऐड किया जाए तो किसके बराबर है? कितना आएगा? 180, और अगर दो का सम अगर 180 आए तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। थर्ड भी से अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 180 आएगा, इसलिए इस एंगल को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। और यहाँ पे अगर इसको ऐड किया जाए तो ये होगा किसके बराबर? 90 के बराबर, 90 के बराबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। सी से डिनोट कर देंगे इसको भी, जब स्क्वायर किया जाए तो 90 आएगा, इसलिए इसको सी से डिनोट करेंगे। दोनों का सम अगर 180 हो तो समझेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल, और दोनों का सम अगर 90 हो तो समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम इसी टाइप से डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है आपको बुक में दिए होंगे। एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं, एक्सरसाइज चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 1 में 2 में सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर x + 4 डिग्री एंड 2x - 7 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या बोला कि टू कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और हम लोग जानते हैं कि जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पहला दिया गया ये, दूसरा ये एंगल दिया गया, और लोग जानते हैं कि दोनों का सम जो 90 के बराबर होता है, यानी कि इस दोनों का सम कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर। यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो सम होगा यानी कि x + 4, दोनों एंगल का जो सम, हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 के बराबर होना चाहिए, तो x + 4 और प्लस में क्या होगा? 2x - 7। इस दोनों को अगर सम किया जाए तो कितना के बराबर आएगा? 90 के बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? दो का सम हमेशा 90, यानी कि दोनों का सम 90 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x + 2x कितना होगा? 3x + 4 और -7 यानी -3 = 90। जब इसको जब सॉल्व किया जाए तो x का वैल्यू में यहाँ से निकालना, 3x = 90
माइनस का 3 इधर जाकर क्या होगा, प्लस का 3। पहले भी हम लोग ने इससे पहले वाले चैप्टर में भी इस सब चीज़ के बारे में पढ़ा, अलग अलग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 93 x का वैल्यू क्या होगा, 93/3, यानी कि जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 31। अब इसी टाइप से क्या करेंगे, 31, और ये हमारा जब दोनों एंगल सपोज ये मान लेते हैं हम लोग, तो एक एंगल को अगर एक का वैल्यू दिया गया 2x माइनस का 7, दूसरे का वैल्यू दिया गया x + 4। अगर हमने कहा कि दोनों का वैल्यू निकालें कि ये एंगल कितने का डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का, तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आया दोनों पर रखेंगे, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दोनों का हमेशा आंसर जो आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू 31 रखे तो कितना होगा, 31 + 4, यानी कि ये जो वैल्यू होगा हमारा 35 होगा। सेम यहाँ पे x रखेंगे, x का वैल्यू जो है 31 रखेंगे तो कितना होगा, 2 × 31 कितना होगा, 62, और 62 में से 7 जब घटाएंगे तो 55 आएगा, यानी कि ये हो गया 55। अब देखिए हमारा क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री में दो का सम हमेशा 90 के बराबर होता है, ये 35 और ये 55, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब कि ये हमारा जो बना गया है वो जो x का वैल्यू जो है वो सही है ना। हम लोग जो अगले सेशन में या अगले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और जो भी क्वेश्चंस जो दिए गए, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो हम लोग जो चैप्टर पढ़े उस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो जब क्लास खुलेगी उसमें आकर के आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जो होमवर्क जो अभी जा रहा है, और ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, जो ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा, आप सोचेंगे क्लास में आएंगे उसके बाद पढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। जो इसलिए सारे बच्चे जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।